बहेरा शुद्ध बहेरा है कि नानकार है? ये बहेरा लखन खोरिहान है। आप देख सकते हैं ये सामने गेरुआरी से रोड आती है, एक पतला ढर्रा कच्चा ढर्रा है मतलब मुरुम वाला, और ये आगे ये जामुन का पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पास से ये रोड बन रही है और रोड बनने का काम देखने के लिए, क्या नाम हुआ सर आपका? आप गए थे रोड देखने के लिए? क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए। राम सुशील शर्मा। क्या नाम हुआ आपका? राम सुशील शर्मा। तो ये रोड बन रही थी तो आप वहाँ पे गए थे रोड देखने? जी हाँ, रोड देखने के लिए गए तो जितेंद्र शर्मा टट्टा लाकर जोत रहा था, मिट्टी खेत में कर रहा था। मैं बोला खेत में मिट्टी मत करो, चले जाओ। ले जाने तो बोला कि ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो वार किया तलवार से। तलवार लेकर आए थे कि ट्रैक्टर चला रहे तो ट्रैक्टर में तलवार थी? साथ ट्रैक्टर के साथ में तलवार लिए थे और तलवार से वो वार किए। और फिर तलवार से वार किए हमारे गर्दन के ऊपर, तो ये पहुँचे। हम ये पहुँचे? जी हाँ, डंडा से आड़े, डंडा मेरा गिर गया तो ये पहुँचे तो ये आड़े। और वो भागा, जैसे हम डंडा उठाए तो ये गिर गए तो इनके ऊपर वार किया। तो फिर हम डंडा से आड़े तो इनके पैर में लग गया। अच्छा, इनके कहाँ पे लगा था? यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा उंगली। ये आप देख सकते हैं कि ये उंगली में रोकने का हाथ से प्रयास किए तो ये उंगली में तलवार लगी है। और कितना टांका लगा है? 4 टांके इस उंगली में है और 18 टांका पैर में। 18 टांका पैर में है। ये पट्टी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पास लगी है तलवार। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो भागे, उनकी माँ भी बीच बचाव में आई तो उन्हीं की तलवार उनकी माँ के लग गई। अच्छा, पकड़ने के लिए आई? जी हाँ, उन्हीं की तलवार उनकी माँ के लग गई। और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जी हाँ, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है दीपक शर्मा ने। हाँ, तो क्या बताया आपने वहाँ? बताओ। बताए सर कि ये मतलब हम लोग थोड़ा जोर से बोलिएगा। सड़क पर रही थी, इनको हमारे भैया सुशील भैया जी रोकने गए तो बोला कि रोकने मत आओ, नहीं ट्रैक्टर चढ़ा दूंगा। ट्रैक्टर लेके बढ़ा, चढ़ा ही रहा था तो ये तब तक लाठी से आड़े तब तक ये इनकी लाठी छूट गई। मैं गया तब तक में, तो मैं आड़ा, फिर इसके बाद वो ट्रैक्टर से उतर के तलवार से हमला किया तो ये आड़े तो मैं बचा, फिर इनको मारा तो मैं आड़ा तो गिर गया। तब तक ये मेरे यहाँ हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस रोड पड़ने के दौरान वो विवाद करने के लिए अब ट्रैक्टर लेकर अपना आए और रोड से मिट्टी हटाने लगे। जो रोड के मिट्टी पड़ रही थी तो हटाने लगे, तो इसको आपने रोका। जब रोका तो आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, और जब आप बच गए तो फिर तलवार से वो हमला कर दिए। और बीच बचाव में आप आए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। तो आपके अंगुलियों में और ये पैर में तलवार लग गई है ना? इसकी दवा वगैरह कहाँ करवाई आपने? अभी गंगे चिकित्सालय में करवाया। सरकारी अस्पताल में? जी, वहीं तो देते हैं। और कौन थे वहाँ पे घर के? आ जाइए, थोड़ा सा बता दीजिए आप क्या हुआ था। बताया जाता है घर की औरतें भी वहाँ पास गई थी, तो क्या हुआ था? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सविता शर्मा। तो कहाँ से आप देखी हैं ये सब? हम अपने यही ड्रम थे से देखी तो हैं। क्या देखा आपने? पूरी जानकारी बताइए। हम देखें कि वो वहाँ से तलवार लेके आया, फिर ट्रैक्टर में चढ़ा, ट्रैक्टर को उसमें रोड में ढंगाने लगा, वो माटी खींच के बाहर में का। इनको हम बोले कि तुम मत जाना वहाँ, ये कहीं हम बर्जे दे थे लेकिन वहाँ ना हुआ करा, तो माना नहीं। फिर इनके पास दौड़ के ट्रैक्टर ऐसे लेके दौड़ पड़ा कि चढ़ा देंगे ऊपर, तो ये कैतिया के दूसरे गली चले गए। लेकिन वो तब वहीं ट्रैक्टर पर से तलवार को मारने लगा। हाँ, तो फिर इनके चोटें आ गई? हाँ, फिर ये भी पहुंच गए ना, तो इनके फिर चोट आ गई। ये फिर हाँ, दीपक मतलब इनको बचाने के चक्कर में इनको चोटें आ गई। ये बड़ा ही भीभत्स ये जो है, तो ये मारपीट हुई है और ये ट्रैक्टर चढ़ाने तक का प्रयास किया गया। तो आपने थाने में लिखा है कि इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया? अच्छा, आपकी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे। माननीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ये जो भी इनके साथ घटना हुई है, रिपोर्ट दर्ज है, उस पर संज्ञान लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अपराधियों के विरुद्ध। और दोबारा से भी क्या वो कुछ बोले हैं?
दोबारा से बोले हैं कि कोई औरतें कोई लेडीज कोई भी निकलेगा तो मार देंगे मारेंगे। इस आशय का आपने मतलब वहाँ बताया थाने में आप? जी बताया, विवरण बताया गया, लेकिन वो लिखने के तैयार नहीं थे। वो बोले कि ऐसा होता है। नहीं, मौखिक जानकारी दी है आपने? हमने मौखिक जानकारी हमने दी है और बोले हैं कभी भी कोई भी व्यक्ति निकलेगा, लेडीज कोई औरत कोई बुजुर्ग कोई लड़की, उनको हम मारेंगे और हमारे आदमी मारेंगे कहीं भी रास्ते में। जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि इस घटना के संबंध में संज्ञान लेकर के दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इनके परिवार की जान माल की सुरक्षा हो सके। रीवा पत्रिका टीवी। मेरा के सरपंच साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण सिंह, वाइफ है हमारी, पत्नी सरपंच है, हम सरपंच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 हाँ। सर, ये जो धरना पड़ रहा था कल, और कल जो विवाद हुआ इस धरने के कारण, तो इसके बारे में जो भी आपके समझ में जानकारी है उसको थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, ये जो रोड पड़ रही है यहाँ पे, ये 5-7 दिन पहले यानी 10 दिन पहले से रूपरेखा बनाए हैं सब लोग मिलके। तो ये लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जाने आने में, बच्चे मतलब एक स्कूल नहीं जा पाते हैं और यहाँ काफ़ी होता है कीचड़। तो जन सहयोग से ये हुआ कि मिट्टी पड़ जाए, तो ये लोग स्वयं डलवा रहे हैं, आप अपने अपने पट्टे में स्वयं डलवा। और दान पत्र की बात आई तो ये लोग सब लोग तैयार हैं दान पत्र करने के लिए, पर चूंकि बरसात का मौसम है, दान पत्र करवाने का समय नहीं, चूंकि उस समय आचार संहिता लगी होने के कारण काम नहीं हुए। पर ये लोग स्वयं के यानी प्रशासकीय स्वीकृति कुछ नहीं है इसकी। अच्छा, तो ये विवाद का कारण क्या हुआ? ये विवाद का कारण क्या है कि चुनावी रंजिश को लेके ये लोग, बाकी दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये विवाद करना चाहते हैं कि रोड ना पड़े, लोग जुड़ने ना पाएं। हाँ, तो गलती इसमें किसकी मानते हैं आप, उस पक्ष की कि इस पक्ष की? देखिए, गलती इसमें उस पक्ष की है। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्सा बंटवारा में सबके मुश्तरका होते हैं, मानते हैं बात हम, ये तो चला आ रहा है, तो उनको हिस्से में ज़मीन वहाँ पे मिली है, उनके घर के पास मिली है। ये 30 साल से इस ज़मीन को बोझ जोत रहे हैं, ये लोग बोझ। तो वो मतलब जी जी, लोग साले सब लोग बोझ जोत रहे हैं। तो जबरदस्ती, मतलब उस जबरदस्ती रोड रोकने के कारण, यानी मेड़ डरवाते हैं, ये बोते जोते हैं तो नहीं रोकते हैं, पेड़ कटवाते हैं तो नहीं रोकते हैं, ये शौचालय बनवा रहे हैं घर में तो शौचालय भी रोकते हैं इनका आगे आगे। यानी झगड़ा करने के मूड में सारे लोग हैं वो लोग, मतलब बलात् आक्रमण। हाँ, जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती करना चाहते हैं कि मतलब कुल मिला के है कि इस गांव के मतलब बाकी लोग जो वोट नहीं दिए हैं उनको, वो चुनाव भी लड़े थे, वो चुनावी रंजिश के कारण ये लोग ऐसा माहौल बना के क्रिएट करते हैं कि ये लोग रोड से न जुड़ने पाएँ। बताया जाता है कि मूलतः बात इस झगड़े फसाद में निकल के आ रही है कि ये जो ग्राम के विकास का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी पड़ी हुई है, रोड बन रही है, और इसको रोकने के लिए चूँकि चुनावी रंजिश के, वो बता रहे हैं कि अगला पक्ष भी चुनाव लड़ा था और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती ये बलात् आक्रमण करते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। वो जब पहले सरपंच थे तो उनने नहीं डलवाया, ना काम किया, फालतू यानी 5 साल बिता दिए इसी तरह। तो सोचते हैं कि ये लोग भी काम न करने पाए, कोई काम ना हो पंचायत के अंदर। और मैं स्वयं अपनी ज़मीन रोड के नाम पे करीबन मान के चलिए कि 800 मीटर में मैं अपने स्वयं से डलवाया हूँ इन लोगों को जोड़ने के लिए, हरिजन आदिवासियों को जोड़ने के लिए स्वयं के अभी डलवाया हूँ मिट्टी अपने से, यानी प्रशासकीय स्वीकृति कुछ भी नहीं है उसकी। मतलब ये झगड़ा मूलतः चुनावी रंजिश के कारण से हुआ है। रीवा पत्रिका टीवी।